हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स के बाग में दाखिल हुए तो वहां एक ऊंट था। जब उसने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो रो पड़ा ऊंट, और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए, आंसू बहने लग गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए और उसके सर पर दस्ते शफकत रखा तो वो खामोश हो गया, चुप कर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, इस ऊंट का मालिक कौन है? ये ऊंट किसका है? अंसार का एक नौजवान आगे बढ़ा, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट मेरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस बेजुबान जानवर के मामले में अल्लाह ताला से नहीं डरते, जिसका अल्लाह ताला ने तुम्हें मालिक बनाया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट के मुतल्लिक उससे बाज़पुरस की। आपने फरमाया, इस ऊंट ने मुझे शिकायत की है कि तुम उसे भूखा रखते हो और इससे बहुत ज्यादा काम लेते हो। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि वो जो गरीबों और यतीमों के मलजा और मावा थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके पास इंसान तो अपनी हाजतें लेके आते ही थे, जानवर भी हुजूर की बारगाह में अपनी शिकायत लेके हाजिर होते थे। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी भी दाद रसी फरमाते थे और उनके मालिकों को भी तंबीह फरमाते कि इनका हक अदा करो। ये हमारे नबी की तालीमात थे। एक ऊंट की तकलीफ को भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस फरमा रहे हैं और ऊंट का हक उसके मालिक से उसे लेके दे रहे हैं कि भाई अल्लाह से डरो इसके मामले में और इसका हक अदा करो, इसको खाना खिलाओ, इस पर बोझ ज्यादा ना डालो, इससे ज्यादा काम ना लो।